न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। सीमा हैदर के साथ लाइव टीवी पर इंटीमेट होने लगे सचिन। एंकर ने कहा कैमरा चालू है। प्यार के लिए पाकिस्तान से चलकर इंडिया आने वाली सीमा हैदर इस साल सबसे ज्यादा चर्चा में है। उन्होंने भारत आकर सचिन मीना से शादी की और अब हर दिन उनको लेकर नई अपडेट्स आती रहती है। उनके केस में मीडिया भी काफी रुचि ले रहा है क्योंकि लोग सीमा हैदर के बारे में जानना चाहते हैं। इस वक्त इन दोनों का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जी हाँ, जिसको देखकर हर कोई हैरान है। एक टीवी चैनल को लाइव इंटरव्यू देते हुए सचिन मीना बेकाबू हो गए और सीमा हैदर के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करने लगे। जी हाँ, एंकर और MP सिंह इस दौरान पैनल पर बैठे और जैसे ही सचिन ने सीमा को चूमने की कोशिश की, न्यूज एंकर ने प्रेमी जोड़े को अजीब तरीके से बीच में रोकते हुए उन्हें याद दिलाया कि वे कैमरे पर है और शो का नेशनल टीवी पर सीधा प्रसारण किया जा रहा है। इसके बाद सीमा हैदर शर्मा जाती है और साइड में हट जाती है। सचिन को बेकाबू होता देख एंकर ने कहा था, अरे कैमरा चालू है सचिन जी। इस वीडियो को लेकर चर्चा हो रही है और लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं। एक महिला ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है, देश का मीडिया और उसकी TRP क्वीन सीमा हैदर और सचिन ने पूरे देश में गंद मचा रखा है। पता नहीं क्यों इन लोगों को टीवी पर बैठाकर ऐसी हरकत करवाते हैं मीडिया वाले। इसके अलावा भी लोगों के कमेंट सामने आए हैं। एक ने लिखा, यही तो इनका संस्कार है, एक इनका वकील बना फिर रहा है, भाई बनकर राखी भी बंधवाता है, दूसरी तरफ इनके बेशर्मी को प्यार साबित कर रहा है। जब इनकी बहन बेटियों के साथ कोई प्यार कर लेता है तो ये मारने काटने पर आ जाते हैं, लेकिन दूसरे की बेटी पर मजे ले रहे हैं। लानत है तुम लोगों की मानसिकता पर। एक का कहना था, सब TRP का खेल है, चाहे गंदा काम ही क्यों ना करना पड़े। इस तरह से लोग सीमा और मीडिया को ट्रोल कर रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। G20 के जरिए चीन पाकिस्तान को PM मोदी का बड़ा संदेश। G20 शिखर सम्मेलन में अब एक हफ्ते से भी कम का समय बचा है। 7 सितंबर को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत आएंगे। 8 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय बैठक प्रस्तावित है। इसके साथ दुनिया के कई बड़े नेता नई दिल्ली आ रहे हैं। अवसर और समय देखकर प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी और देश की घरेलू राजनीति को बड़ा संदेश दिया है। जी हाँ, प्रधानमंत्री का यह संदेश G20 में भारत के रणनीति की तरफ संकेत कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत जम्मू कश्मीर हो या अरुणाचल, कहीं भी G20 की बैठक कर सकता है। ऐसा कहकर PM मोदी ने एक तीर के कई निशाने साधे हैं। विदेश तक ऐसा पहुंचा CM मोदी का संदेश। प्रधानमंत्री का यह वाक्य काफी महत्वपूर्ण है। कश्मीर का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, पाकिस्तान को संदेश दिया है। वही अरुणाचल को लेकर नया नक्शा जारी करने वाले चीन को भारत की संप्रभुता के बारे में बताया है। चीन के साथ लद्दाख में गतिरोध बना हुआ है। गौरतलब है कि चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने को लेकर चीन ने कोई साफ संकेत नहीं दिया है। संभावना यही है कि शी जिनपिंग के प्रतिनिधि के तौर पर प्रधानमंत्री ली छियांग अपने देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। ऐसे दिया घरेलू राजनीति में संकेत। लद्दाख में चीन के साथ गतिरोधक को लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। अपने इस बयान के जरिए प्रधानमंत्री ने देश की घरेलू राजनीति को भी संदेश देने की कोशिश की है। उनके संदेश से साफ है कि भारत अपने पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान दोनों गैर जरूरी नाराजगी की कोई परवाह नहीं करता है। देश की एकता, अखंडता और इसकी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। भारत न तो दबता है न तो झुकता है, अपने रास्ते पर चलता है। उन्होंने इसी प्रतिबद्धता के साथ G20 का नारा वसुधैव कुटुंबकम पर भी अपना पक्ष रखा। G20 पर टिकी है जिनपिंग और पाकिस्तान समेत दुनिया की निगाहें। अमेरिका के राष्ट्रपति जी बाइडेन ने उम्मीद जताई है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत में G20 शिखर में सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस बारे में चीन के आखिरी फैसले का सभी को इंतजार है। G20 की स्थापना दुनिया को आर्थिक रफ्तार देने के इरादे से 1999 में हुई थी। इसे अर्थव्यवस्था के प्रमुख करार
के रूप में प्रमुख राष्ट्र इससे जुड़े। 2022 में इसकी मेजबानी इंडोनेशिया ने की थी। इस बार भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एशिया में चीन की एक बड़ी अर्थव्यवस्था है। अमेरिका के साथ जारी ट्रेड वॉर के दौर में वह खुद को उसके समांतर समझता है, जबकि भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है। पीएम ने भरोसा दिया है कि अगले 5 साल में भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था के क्लब में शामिल हो जाएगा। G20 का भारत में आयोजन भी इस दिशा में अहम कड़ी माना जा रहा है। इस तरह का आयोजन पाकिस्तान में हो पाना काफी दूर की कौड़ी है। चीन की नजर भारत की इस उपहार पर टिकी है। अंतर्राष्ट्रीय निवेश और अर्थव्यवस्था के आंकड़े पर गौर करें तो कोविड-19 संक्रमण काल के दौरान अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का भारत में निवेश का रुझान बढ़ा है। इसके समांतर चीन की अर्थव्यवस्था चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रही है। अरुणाचल और कश्मीर में G20 की बैठक करने की प्रतिबद्धता दोहराना बड़ा संदेश है। यह संदेश लद्दाख सीमा में दाखिल चीन की सेना और इसे मुद्दा बनाने की विपक्ष की कोशिश पर भी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने 2 टूक में कहा है कि देश में सांप्रदायिकता और भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है। गौरतलब है कि देश राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके लिए दोनों राष्ट्रीय दलों के नेता प्रचार अभियान में जुटे हैं। इससे 2024 में प्रस्तावित लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। दूसरे 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र भी आहत है। ऐसे में संभावना है कि सितंबर के आखिरी सप्ताह में कभी भी चुनाव आचार संहिता की घोषणा हो सकती है। इसे देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है। वह इसके जरिए देश में राष्ट्रीय एकता, अखंडता, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती साख और चहुमुखी विकास के साथ साथ प्रबल होते राष्ट्रवाद का संदेश देना चाहते हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS News T ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लीक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक भी दे सकते हैं। www.mnsnews3.com पर फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रही MNS News T पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।